हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम इमोशन के बारे में कि हम जब भी बहुत इमोशनली होते हैं या कुछ हमें नेगेटिव फील होता है या अजीब सा फील होता है हमारे अंदर, उस तरीके से हम अपने इमोशन को ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएं और उसे पॉजिटिव वे में चेंज कैसे करें, क्योंकि इमोशन ही वो ज़रिया है या सोर्स है जो हमें अपनी बिलीफ तक ले जाता है। क्योंकि इमोशन से ही हमारी फीलिंग बनती है, फीलिंग से हमारा बिलीव बनता है। तो अगर हम कोर जो है, मेन कोर, उसका जो जड़ है, उसी को अगर हम पहचान लें कि इमोशन को कैसे संभालना है, तो बिलीव अपने आप बनने लगेगा और मैनिफेस्टेशन तो फिर बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी कभी, कई बार मेरे साथ भी ये चीज़ होती है और कई लोगों के साथ ये बात होती है, जब उनसे बात करते हैं तो कि भाई हमें अचानक से, हम जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं, इस सेल्फ वर्क की जर्नी में है, लेकिन फिर भी हमें नेगेटिव फील क्यों होता है। नेगेटिव इन द सेंस कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या फील हो रहा है। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि बहुत अजीब सा फील हो रहा था अंदर, कुछ बेचैनी सी हो रही थी कि यार समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तो इस प्रैक्टिस को मैं कई बार करती हूँ क्योंकि मुझे कई बार ये चीज़ें आई हैं। तो फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, तो फिर खुद से उस टाइम पहले अपने आप को शांत करो कि हाँ, और अपने उस इमोशन को देखो कि मुझे ऐसा अजीब फील क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपको डर सा महसूस हो रहा है, हो सकता है कि आपका इमोशन ही आपको समझ में नहीं कि आपको रोना है कि हंसना है, कि किसी से बात करनी है कि नहीं करनी है, चिड़चिड़ाहट मच रही है, कुछ हो रहा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। आप सोच रहे हैं कि भाई लाओ थोड़ी देर में बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए, अगर मेडिटेशन से रिलीफ हो जाए तो मेडिटेशन करने बैठोगे, नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड करने जाओगे, नहीं होगा। कुछ अफर्म करने जाओगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमोशन वो पीक पे है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ हमारे अंदर की जो गट फीलिंग है उसे अच्छा नहीं लग रहा है, किसी वजह से कोई ऐसी वाइब्रेशन है, कुछ तो ऐसा है, उसे हम नहीं समझ पाते उस टाइम पर कि ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। और उस टाइम उस इमोशन को देखना है। बुरा फील हो रहा है, अवेयरनेस में आ जाओ, देखो कि बुरा फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, अच्छे से रो लो विदाउट थॉट। उसको कोई थॉट और इमोशन नहीं देना है। अगर हो रहा है तो रो लो। अगर आपको चिड़चिड़ाहट मच रही है, आराम से निकाल लो। अगर कोई और फीलिंग आपको आ रही है, कर लो, क्योंकि आप अभी अपने इमोशन के विटनेस में हो। आप अपने इमोशन को समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर। वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये इमोशन को हमने निकाला, मतलब उसे समझा। फिर लो डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लेने लग जाओ। आप जब गहरी सांसें ले लोगे, एक जगह अपनी उस अवेयरनेस को ले आओगे कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्यों मुझे बेचैनी सी बनी हुई है, क्यों मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्यों थॉट, कभी कभी तो हम थॉट लेस ही हो जाते हैं। हमें सोचे कि हम थॉट नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट भी नहीं आते हैं, अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, बस बेचैनी सी फील होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो फीलिंग आती है। तो उसको देखना है कि हाँ ऐसा फील हो रहा है मेरे को, ऐसी चीज़ें हो रही है। फिटनेस में आ गए कि हम खुद को देख रहे हैं, अवेयरनेस में हैं हम। अब अपने आप को एक जगह बैठाओ या फिर खड़े ही हो के, आप जैसे भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, आप लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दो। आपने लंबी गहरी सांसें ली, उसके बाद आपको अपने आप से कनेक्ट करना है और फिर वहाँ पर खुद से पूछना है
उस प्रेजेंस में कि तुम्हें क्यों बुरा फील हो रहा है, क्या हुआ ऐसा। कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर बुरा फील क्यों हो रहा है। क्या किसी की वाइब्रेशन मुझे हिट कर रही है, किसी के थॉट मुझे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या मैंने जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर दिया था, उससे मुझे बुरा फील हो रहा है। ऐसा क्या है जिससे कि मुझे आज फीलिंग नेगेटिव हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो हमने देखा। एंड फिर लव योरसेल्फ, अपने आप को कहो अपना नाम लेकर कि डियर कह सकते हो, स्वीटहार्ट कह सकते हो, अपना नाम ले सकते हो कि जो भी है। मैं नहीं जानती इस वक्त कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। हो सकता है कि कहीं गलती हो चुकी हो मुझसे, मैंने किसी को कुछ बोल दिया हो, ऐसा कोई भी ऐसा थॉट हो जो मैंने जनरेट कर लिया हो और वही मुझे बुरा फील करवा रहा हो, तो मैं नहीं जानती। लेकिन खुद का नाम लेके, जैसे मैं अपना नाम लेके पीहू, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम खुद के साथ हो, तुम अपने इमोशन को समझती हो, तुम अपने आप को समझती हो, तुम अपने आप को प्यार करती हो, तुम्हें अपने इमोशन को संभालना आता है, तुम्हें खुद को संभालना आता है, तुम बहुत केयरिंग हो, तुम खुद से प्यार करती हो, तो अपने इस इमोशन से भी प्यार करो। अगर उसे बुरा लग रहा है तो उसे समझाओ कि क्या हुआ है, क्यों बुरा फील कर रहे हो। ठीक है ना, अगर किसी बात के लिए तुम्हें बुरा लगा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस तरीके से अपने आप को कहें, और जितने भी इमोशन आ रहे वन बाय वन, उस हर इमोशन के लिए कई बार हमें किसी लोगों से चढ़ हो जाती, किसी लोगों की याद आ जाती है, या ऐसे बातें याद आ जाती जिससे चढ़ मच जाती है, और उनको उस थॉट को वन बाय वन लेके आए और उनसे इस तरीके से कहें, और फिर वापस से अपनी सांसों पे ध्यान ले आएं और अपने इमोशन को हैप्पीनेस में बदलने के लिए अफर्म कर ले कि तुम बहुत खुश हो पीहू। यूनिवर्स हमेशा तुमसे कनेक्टेड है, तुम हमेशा अच्छी बातें बोलती हो, तुम हमेशा अच्छे काम करती हो, तुम अप्रिशिएट करने लायक हो, तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे हर एक काम परफेक्टली होते हैं। ऐसा आपको खुद का नाम लेना, मैं हूँ तो मेरा ले रही हूँ। इस वजह से जब आप अपने आप को ये चीज़ कहेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग जो शिफ्ट होगी ना, जो वो चेंजेस आएंगे ना, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि ऐसा होता है। इतनी छोटी सी चीज़ करने से ऐसा होता है क्या? लेकिन होता है। आप करके देखें। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।